नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे मोदी जी के रूस के धमाकेदार दौरे के बारे में। ब्रिक्स समिट के लिए वो कजान गए थे और वहां पहुंचते ही क्या नजारा था। ढोल नगाड़ों और कृष्ण भजनों के साथ वहां के भारतीयों ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर रूस में बसे हमारे भारतीय भाई बहनों ने अपनी संस्कृति और अपनी भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया। ये तो साफ बताता है कि विदेश में रहते हुए भी हम भारतीय अपनी जड़ों से कितने जुड़े हैं। समिट के दौरान रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने मजाक में कहा, भारत और रूस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं। उनके इस मजाक ने तो समिट की शुरुआत ही खुशनुमा बना दी। इस बार ब्रिक्स में नए देशों का भी स्वागत हुआ, जिससे इस समूह का ग्लोबल असर और भी बढ़ गया। इससे पता चलता है कि दुनिया के बदलते हालात के साथ ब्रिक्स भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। रूस के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग में मोदी जी ने भारत रूस के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी अहम बातचीत हुई, जहां इस बात पर जोर दिया गया कि इलाके में जो तनाव है उसे बातचीत से सुलझाया जाए। इन सब के बीच मोदी जी ने रूस यूक्रेन के झगड़े का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का कोई शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए और बताया कि शांति स्थापित करने के लिए भारत हमेशा तैयार है। मदद करने के लिए उन्होंने और कहा कि बातचीत और डिप्लोमेसी से ही इस समस्या का हल निकलेगा। कुल मिलाकर इस समिट से ब्रिक्स देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए। साथ ही इलाके में शांति और आपसी मदद बढ़ाने में भारत का रोल भी साफ नजर आया। और हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति की धूम भी मची रही। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट का ये था खास अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक साझा करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम हमारी आर्थिक ताकत बढ़ाएगा और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा संतुलित बनाएगा। इसके साथ ही ब्रिक्स देश स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के विकल्पों की भी खोज कर रहे हैं। स्विफ्ट एक नेटवर्क है जिसका उपयोग बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे कि धन हस्तांतरण निर्देश। उनके शब्दों में ब्रिक्स देशों की मिलकर काम करने की इच्छा साफ झलक रही थी, ताकि दुनिया के आर्थिक नक्शे को बदला जा सके और फाइनेंशियल आज़ादी को बढ़ावा मिले। लेकिन स्विफ्ट और डॉलर को बदलना आसान नहीं है। डॉलर पर वैश्विक निर्भरता बहुत अधिक है और ये कई देशों के लिए रिजर्व करेंसी के रूप में काम करता है। स्विफ्ट का स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक स्वीकृति इसे बदलने में बड़ी चुनौती बनाते हैं। एक नया सिस्टम बनाना और उसे व्यापक स्वीकृति दिलाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रिक्स देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण कदम होगा।